सॉरी टीम, सिस्टम हैंग हो गया था। आई होप कि अभी आपको वीडियो ऑडियो दोनों क्लियर आ रहे होंगे। हाँ ठीक है। ओके सर, तो हम ऑलरेडी अपना 20-22 मिनट डिले हो चुका है, तो अब हम ट्रेनिंग स्टार्ट करते हैं। अपने स्पीकर ऑन रखें ताकि हम कम्युनिकेट कर पाएं। तो ये एक्चुअली 595 का रूल है, जिसमें हमें सेल्फ पे काम करना होगा। हमें 95% वाली लाइफ जीनी है या 5% पे जीनी है, ये क्या है, ये आज हम इस ट्रेनिंग में कवर करेंगे। ये आप सब लोग जानते ही हैं, तो इसको ब्रीफ करने की जरूरत नहीं है। तो बेसिकली ये ट्रेनिंग है वर्क ऑन योरसेल्फ, अपने आप को कैसे निखारें, ये अपना एक टाइटल रहेगा। इस पे ही ये ट्रेनिंग है। आगे बढ़ते हैं। होता क्या है कि 95% लोग जो है ये गर्दन से नीचे वाले हिस्से से काम करते हैं अपनी रोजी रोटी के लिए, और उसी से कमाते हैं और वापस इससे नीचे वाली बॉडी पे ही वो पैसा लगा देते हैं। जैसे कि कोई मजदूर है, वो मेहनत करेगा, फिर वापस शाम को या जब तबीयत खराब होगी तो उसको इस बॉडी पे ही पैसा खर्च करना पड़ेगा। अच्छा, 95% वाले लोग होते क्या हैं? ये हम सब लोग हैं जो कोई भी इनोवेटिव वर्क नहीं है, सिर्फ इधर से उधर किया और काम हो गया। जैसे पोस्टमैन है, हम हैं, उसमें कोई ऐसा काम नहीं स्किल्स वाला कि हमने मेल कर दी, पोस्टमैन ने चिट्ठी उठाई, चिट्ठी पहुंचा दी। इसमें कोई ऐसा स्किल्स नहीं है। तो 95% एक बहुत बड़ा हार्ड है, बहुत बड़ी मेजर कम्युनिटी है जो लाइफ टाइम हम लोग सेटिस्फाई नहीं रहते। 5% लोग होते हैं जो यहाँ से ऊपर वाली बॉडी पार्ट का यूज करते हैं और इससे ही कमाते हैं और इसी को ही लौटाते हैं। सर कुछ कह रहे हैं? अभी मुझे मेरी थर्ड क्लास की मैम बोला ना। तो 5% लोग होते हैं जो गर्दन से ऊपर वाला, यानी कि गर्दन से ऊपर वाला ये पोर्शन जो हो गया माइंड, मेंटल एबिलिटी जिनकी स्ट्रांग होती है, वो अपने आप को अप टू डेट रखते हैं। जैसे कि डॉक्टर हो गया, सिंगर हो गए, इंजीनियर हो गए, साइंटिस्ट हो गए। अगर ये वक्त के साथ नहीं चलेंगे तो ये बाहर हो जाएंगे, अपने प्रोफेशन से बाहर हो जाएंगे। इनको बने रहने के लिए प्रैक्टिस करनी होती है। तो जब भी हमें अपने आप पे काम करना होता है, किसी भी चीज का अगर एग्जांपल लेंगे, अगर हमें आभूषण बनाने हैं तो गोल्ड को पीटना ठोकना है, उसको ट्रीटेड किया जाता है, हीट में पिघलाया जाता है। वैसे ही जब एक इंसान 5% में आने की कोशिश करेगा तो उसको दिक्कतें आएंगी, और अगर इस दिक्कतों को फेस कर लिया तो वो 5% में आ जाएगा। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ये कोई नई बात नहीं है। बिल्कुल नई बात नहीं है, ये आप सबको पता है। एक ये सिर्फ मैं अपनी तरफ से कोशिश कर रहा हूँ कि आपको एक रिफ्रेशर, ये एक रिवीजन हो जाए। अगर आप 5% में आने को तैयार हैं तो आपको दिक्कतें होंगी, उन दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा, उनको ओवरकम करना पड़ेगा, तभी जाके आप बनेंगे। कैमरा ऑन करके मुझे बताएं, मैंने बोला था पेन और पेपर लेके बैठे, तो किसी के पास पेन है तो मुझे दिखाएं प्लीज। पेन दिखाइए, सिर्फ पेन। किसी के पास ढक्कन वाला पेन है? अब इसका एग्जांपल देखिए, ये दो पार्ट में पेन होता है।
इसमें 95 कौन सा है और 5 कौन सा है? 5% ये कैप है, कैप। इससे हम लिखते नहीं है, इस पे कोई प्रेशर नहीं पड़ता। 95% ये पेन काम करता है। यूज कौन सा होता है? ये 95% यूज होता है, इसी पे प्रेशर पड़ता है और यही काम करता है। लेकिन इसका प्रेशर को कवर कौन करता है? ये 5%, ढक्कन, जो आज हम बात कर रहे हैं कि बी या ढक्कन। तो ये 5% बनने के लिए हमको बहुत कुछ करना होगा। मजे की बात पता है क्या है? पूरे दिन चलेगा ये, घिसेगा ये, प्रेशर इस पे पड़ेगा, रिफिल इसकी खर्च होगी, एनर्जी इसकी खर्च होगी, लेकिन सर पे कौन बैठ जाएगा? 5%। और जब दिखने की बारी आएगी जेब में, तो भी क्या दिखेगा? ये 5%। 95% जो कि मेजर पार्ट है, लेकिन ये कॉमन है, यूज इसी का हो रहा है, लेकिन क्रेडिट इसको जा रहा है। ये खो जाएगा, आपको दोबारा मिल सकता है, रिफिल दोबारा मिल जाएगी, लेकिन अगर ढक्कन खो गया तो ढक्कन दोबारा नहीं मिलेगा। कभी कोई ढक्कन नहीं खरीदने जाता है, रिफिल खरीदने हम जाते हैं, ढक्कन खरीदने नहीं जाते। ये 5% की वैल्यू है। 5% इस 95% पे हुकूमत करता है, ऐसे बैठ के, सर पे बैठ गया। तो ऐसे कैसे हम करेंगे? अपने आप में चेंज करने, वो मैं आपको कुछ बताऊंगा। अगर आप अपने आप को तैयार करते हैं अपनी प्रोडक्टिव बढ़ाने के लिए, प्रोफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस बढ़ाने के लिए, वो अगर आप कोशिश करते हैं तो वो मल्टीपल टाइम्स में बढ़ती है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम ये जो बात कर रहे हैं, हम सबको पता होते हुए भी हम इसको इम्प्लीमेंट नहीं करते। तो इम्प्लीमेंट करने के कारण पता है क्या है, क्यों नहीं करते? सबसे पहले मुझे बताएं, क्या आप अपने में चेंज करना चाहते हैं? क्या 5% में आना चाहते हैं? सत्येंद्र नीचे आया है, मैं एक फोन माइक करके बताइए। सत्येंद्र, मैं ट्रेनिंग में हूँ, ऊपर आ जाओ, या नीचे बंदे को दे दो, नीचे दे दो। वो 1 घंटे रेस्पॉन्ड तो करें। चलिए, मैं समझ रहा हूँ। बिल्कुल उमेश जी, साइलेंट यस है डेफिनेटली। लोगों का, हाँ सर, लोगों का साइलेंट यस है। हाँ। अरे सर बीच बीच में आवाज गुम हो जा रही है उमेश जी। वो 5% कैप है, तो बताया था, बीच में फिर आवाज गुम हो जा रही है। कैप हटा दीजिए। बिल्कुल बिल्कुल। वॉइस ब्रेक हो रही है। तो मैं ये उम्मीद करता हूं आप लोगों से कि इस ट्रेनिंग के बाद, इस ट्रेनिंग को सिर्फ इसलिए नहीं अटेंड करना कि 1 घंटे की एचआर ने कहा है ट्रेनिंग ले लो और काम खत्म। अपने आप में चेंज करिए, मैंने भी किए हैं। अगर आप करेंगे तो आपकी परफॉर्मेंस जॉब में नहीं बढ़ेगी, वो तो बढ़ेगी ही बढ़ेगी, आपकी पर्सनल लाइफ में भी बहुत ज्यादा इम्पैक्ट इसका देखने को मिलेगा। ये 2 आदतें कौन सी हैं जो हमें पता होते हुए भी हम लोग अपने लाइफ में चेंज नहीं ला पाते? एक तो टालने की आदत, हैबिट ऑफ अवॉइडिंग, और एक लैक ऑफ सेल्फ कंट्रोल। तो चेंज करने के लिए हमको 5% में अगर आना है तो 5% लोगों में ये 2 आदतें नहीं होती। सबसे निठल्ले लोगों में ये आदत होती है कि उनमें कंट्रोल नहीं होता, इच्छा शक्ति उनकी कमजोर होती है, वो अपना 100% दे ही नहीं पाते, क्योंकि उनको लगता है जिस काम को लेट के कर लूं उसे बैठ के करने की क्या जरूरत है, और जिसे बैठ के कर लूं उसे मैं भाग के क्यों करूं। 1 मिनट का मैं पॉज ले रहा हूं।
तो 5% में आने के लिए सिर्फ ये 2 ही आदतें हमें बदलनी है, टालना नहीं है। टालने की हमारी ऐसी आदत होती है कि लास्ट डेट का इंतजार करते हैं, ईएमआई की लास्ट डेट क्या है तब करेंगे, मोबाइल बिल की, इलेक्ट्रिसिटी बिल की, ये हमारी आदत हो गई है टालते रहने की, कि हम उसको लास्ट डेट में ही करेंगे। आपके पास स्लॉट है, सब कुछ है, लेकिन हम लोग करते क्या है, उसको टालते हैं। सेल्फ कंट्रोल नहीं है ना कि मैं इस चीज को आज कर सकता हूं, इसी कारण से वो टल जाती है और फिर हमें मजा आने लगता है। ऐसा ही है, मानते हैं? और इन्हीं 2 आदतों के कारण हम 95% वाले जीवन जीते हैं। तो कैसे आइडेंटिफाई करें कि हम 95% वाला जीवन जी रहे हैं? 95% वाला इसलिए जी रहे हैं क्योंकि अगर हम 5% में होते तो आज इस ट्रेनिंग को अटेंड नहीं कर रहे होते। होता क्या है कि हो जाएगा या करना चाहिए, ये आदतें होती है 95% जो हम लोगों में हैं। जैसा कि अगर आप एग्जाम्पल देखेंगे, बचपन से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं सदा सच बोलना चाहिए या सच बोलना होगा, लेकिन ये पता होते हुए हम सच नहीं बोल पाते। एक्सरसाइज करना चाहिए, सबको पता है, लेकिन करते नहीं है। लोग हेल्प करनी चाहिए, करते हैं, लेकिन पहले हम अपना सोच लेते हैं। बुक्स पढ़ना चाहिए, हमें सब पता है कि क्या करना चाहिए, लेकिन आपने कह दिया ऐसा होना चाहिए या नहीं, आपने बोल दिया, हमारे माइंड ने बोल दिया हाँ ऐसा होना चाहिए, तो हमें लगता है कि हाँ आपने बोल दिया, हमने कर लिया, लेकिन उसका रिजल्ट आता है 0। इसलिए जिंदगी में जब जब हमें कुछ भी करना है या करना चाहिए या हो जाएगा में मजा आने लगे, तो मान लो कि हमारी इच्छा शक्ति मर रही है और हम 5% से भटक रहे हैं। 70 साल 75 साल देश में भी तो यही बातें हो रही है ना, करनी चाहिए, रोजगार मिलना चाहिए। हम अपना ही एग्जाम्पल लें, हमारा प्रमोशन होना चाहिए, लेकिन क्या हम अपने आप को प्रमोशन लायक बना रहे हैं? KRA तो हम सब लोग कर रहे हैं, लेकिन उसके अलावा हम अपना दिमाग ही नहीं लगाते। क्यों? क्योंकि हमारा KRA अचीव हो रहा है तो हम मान लेते हैं हाँ ठीक है, लेकिन हम उसके अलावा भी कई तरीके से कंपनी का या अपना 100% से ज्यादा दे सकते हैं। इनोवेटिव तरीके से सोच के, इनोवेटिव तरीके से करके, कुछ सजेस्ट करके, कुछ इम्प्लीमेंट करके। तो अब हमें करना क्या है? सबसे पहले इस चीज को करने के लिए हमें प्रेजेंट में ही करना है। ऐसा सोचना कल है ही नहीं, आज ही है, जो करना आज ही करना है। जस्ट डू इट होता है ना, बस वही है। तो मैं एक कहानी सुनाऊंगा कि एम्प्लॉय बॉस का ले लो या गुरु चेला की ले लो। गुरु ने कहा एक चेले से कि बेटा ये बल्ब बंद कर दो, मुझे सोना है, मेरी आंखों में लग रहा है। तो गुरु ने कहा, चेला ने कहा गुरु से कि गुरुजी आप अपनी आंखें ही बंद कर लो, अंधेरा वैसे ही हो जाएगा। गुरु ने सोचा हो इसे तो अवॉइड करने की आदत लग गई, निठल्ला हो रहा है। अच्छा ये बता बेटा बाहर बारिश हो रही है क्या? तो चेला बोलता है गुरुजी ये कुत्ता बाहर से ही आया है, इस पे हाथ फेर के देख लो, गीला है तो बारिश हो रही है। गुरु ने माथा पकड़ लिया, वो कहता बेटा अब मैं सोऊंगा, बाहर वाला गेट तो लगा दे। तो चेला कहता गुरुजी मैंने 2 काम कर लिए, एक आप भी कर लो। तो वैसे ही हम भी अपने एम्प्लॉय, बीइंग एन एम्प्लॉय, हम भी यही करते हैं। जब बॉस हमसे कहता है किसी काम को, तो या तो हम उसको अवॉइड करते हैं या मेल करके ज्यादा से ज्यादा हम संतुष्ट हो जाते हैं। उसकी गहराई, उसका लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट हम सोचते ही नहीं, क्योंकि वहां हम कंपेयर कर लेते हैं अपने आप को KRA से। मेरा KRA अचीव हो रहा है, ठीक है, मुझे कोई ट्रेनिंग का कोई KRA नहीं है कि मुझे खुद डिलीवर करनी है, लेकिन मैं फिर भी ये कोशिश करता हूँ कि आप लोगों को
मेरी तरफ से कुछ अच्छा दूं, कुछ मेरी अच्छी ट्रेनिंग्स आप लोगों ने मुझे अप्रिशिएट भी किया है पास्ट में, तो वही मेरे को रहता है। जबकि मुझे कोई प्रेशर नहीं, मेरा कोई क्यारे नहीं कि एज अ ट्रेनर मुझे ट्रेनिंग देनी है, लेकिन ये सेल्फ इम्प्रूवमेंट के लिए मैं करता हूँ। जब मेरे में इम्प्रूवमेंट होगा, मैं करूंगा, आप लोगों को ट्रेनिंग दूंगा, तो हो सकता है कुछ लोग कुछ गेन करें उससे भी। तो ढक्कन बनने का जो 5% का जो कॉन्सेप्ट है, वो मैं एग्जांपल देता हूं आपको। एक एक्सरसाइज करिएगा, आप 14-15 फोटो लीजिएगा जो आपको इंस्पायर पर्सनैलिटी लगती हो, वो कुछ भी हो सकती है, गांधी जी, मोदी जी, हीरो अमिताभ बच्चन, कार्टून हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, और एक फोटो आप अपनी रखना उसमें, और अपने बच्चे को देना कि बेटा इनमें से तू किसकी तरह बनना चाहता है। तो आपको क्या लगेगा, बेटा कौन सी फोटो उठाएगा, कोई मुझे बताए। अमिताभ बच्चन। हाँ जी, अमिताभ बच्चन। ठीक है, कोई और बताए। हम एक्सपेक्ट करेंगे कि वो मेरी ही फोटो उठाए, हमारी फोटो। अच्छी बात है, कोई और बताए। अब अपने पिता का फोटो उठाएगा। हाँ, अब इसमें दो कंडीशन है, या तो वो रियल में इंस्पायर जो है उसका फोटो उठाएगा, तब आप अपने आप को सोचिएगा कि आपसे वो इंस्पायर नहीं हो रहा है। और अगर वो आपका फोटो उठाता है तो आप सेल्फ एनालिसिस करिए कि कहीं मेरा बेटा मेरे जैसा तो नहीं बन जाएगा, क्योंकि हम तो 95% में, तभी तो आज ये ट्रेनिंग अटेंड कर रहे हैं है कि नहीं। तो हमें अपने आप पे कितना काम करना है वो हमें यहाँ से ही पता चल जाएगा कि आपका बेटा भी वो इमोशनली होकर आपका फोटो ले लेगा, क्योंकि बहुत सारी चीजें उसको नहीं पता होंगी। लेकिन ये आपको पता है कि नहीं बेटे मेरे जैसा मत बनना, मुझसे बहुत अच्छा बनना है। हर बाप की यही कामना भी रहती है, यही इच्छा भी होती है। तो वो बच्चा हमसे देख के सीखता है ना, तो हमें जैसी आदतें लगेंगी वैसे ही बच्चा सीखेगा, जैसा देखता है। हम अगर हाथ जोड़ के नमस्ते करते हैं किसी को या पैर छूते हैं, तो बच्चा भी वैसे ही करने के लिए बढ़ जाता है। अगर हमने सिर्फ फॉर्मेलिटी में कर दिया, या अपने बेटे को कहते बेटे जाओ पानी पिलाओ अंकल को, तो वो आपके रिएक्शन से समझ जाता है कि इसको भाव कितना देना है। अच्छा, दो आदतें हैं, करना कैसे है इन चीजों को दूर। सबसे पहले तो अपना गोल क्लियर होना चाहिए, कंपनी का नहीं, 1 साल 5 साल का नहीं। अगर आप अपने आप में इंप्रूव कर लेते हैं, या अगर आप अपने आप में ये चीजें इंप्लीमेंट कर लेते हैं, आप हर जगह पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ, हर जगह अपना 100% देंगे और बहुत अच्छा देंगे। सबसे पहले आपका गोल क्लियर होना चाहिए। जैसे कि कोहरे में अगर आप अपनी गाड़ी ले जाते हैं, कितनी भी एक्सपर्ट सही आप, लेकिन रिस्क रहता है, हो सकता है एक्सीडेंट हो जाए। तो आपका क्लियर विजन होना चाहिए, क्लियर गोल होने चाहिए, और हमेशा आपको ये कहना है कि इसको अभी करना है, कल पे नहीं टालना है। कल पे टालने वाले कौन होते हैं? 5% वाले। एक सर्वे में कुछ बच्चों पे और कुछ एम्प्लॉय पे सर्वे किया गया, तो बच्चों से पूछा गया बेटा क्यों पढ़ रहे हो तुमने ये मैथ्स क्यों ली, तुमने ये साइंस क्यों ली, तुमने ये आर्ट साइड क्यों ली, कॉमर्स क्यों ली। तो ज्यादातर बच्चों का वही जवाब था कि मेरे दोस्तों ने ली इसलिए मैंने भी ली। एम्प्लॉय से पूछा कि आप कमा क्यों रहे हैं, तो उनका कोई ऐसा स्पेसिफिक गोल नहीं था कि मुझे 5 साल बाद एक गाड़ी लेनी है पर्टिकुलर, एक मुझे BMW लेनी है, नहीं। उनका था कि मुझे एक अच्छी शादी हो जाए, घर परिवार पल जाए, हमारी बेसिक नेसेसिटीज यही है। तो 95% की तरह अगर हम जिएंगे तो 95% की तरह ही हमारी लाइफस्टाइल होगी। वैसे ही 95% हम अपनी पर्सनल लाइफ में देंगे और वैसे ही 95% वाली दिक्कतें होंगी। अच्छा, आप लोग स्पीकर ऑन करें और मुझे बताएं, कोई आदमी अगर गरीब है तो उसे दिक्कतें होती है या नहीं होती है? कोई गरीब आदमी है, गरीबी में उसको दिक्कत होती है या नहीं होती है, बताएं। दिक्कत होती है। होती है।
बिल्कुल और होगी। अगर वो ट्राई करे अमीर बनने के लिए या अपनी गरीबी दूर करने के लिए, तब भी उसको दिक्कत होंगी या नहीं होंगी? होगी दिक्कत। होगी, बिल्कुल होगी। होंगी। तो उसको कौन सी दिक्कत ज्यादा ठीक करनी चाहिए कि अगर दिक्कत हो ही रही है मेरे को, तो क्यों ना मैं इस गरीबी को दूर करूं, थोड़ी सी दिक्कतें और सही। हो सकता है हो सकता है कि कुछ 1 1.5 2 साल बाद वो जिंदगी उसकी ज्यादा अच्छी हो जाए पहले से, लेकिन हम कर क्यों नहीं पाते? क्योंकि हमें तो टालना है, 95% में है ना। तो ढक्कन बनना क्यों जरूरी है, ये आप लोग समझ रहे हैं? 5% कितना इंपॉर्टेंट है। सही बात। एग्जाम्पल बताता हूँ हम लोग क्यों नहीं निकल पाते हैं। एक कहानी सुनाता हूँ फिर से। मैं एक दोस्त के पास गया, ऐसा मान लीजिए कि मैं एक दोस्त के पास गया, हेमंत जी के पास गया। हेमंत जी अपने सोफे से बार बार उठ रहे थे, बैठ रहे थे। मैं कहा क्या हुआ हेमंत जी, बार बार क्यों उठ रहे हैं? कि यार इसकी सोफे की एक कील निकल आई है, वो चुभती है यार। तो मैंने भी वही कहा जो आप लोग सोच रहे हैं, उस पर बैठना जरूरी है, चेंज कर दो। तो मैंने भी हेमंत जी से यही कहा, हेमंत जी आप सोफा तो चौड़ा है यार, इधर बैठ जाओ। तो हेमंत जी ने कहा कि यार इतनी भी नहीं चुभ रही है, इतनी भी निगड़ रही है कि मैं उठ जाऊं। तो हमारी आदत है सहने की, सहते रहने की, और वो जब आदत बन जाती है हमें फर्क ही नहीं पड़ता, क्योंकि हम 95% में कंफर्ट है ना, कंफर्ट जोन में हम पड़े हुए हैं। ठीक है यार, ठीक भी नहीं हो रही है। हेमंत जी एग्जाम्पल दिया है, ये एक कहानी थी, मैंने आप पे ले ली क्योंकि मुझे उम्मीद है कि आप माइंड नहीं करेंगे। बिल्कुल। तो और हम सोच के क्या खुश हो रहे हैं कि ये कहानी जो है हेमंत जी की है। हेमंत जी की नहीं है, ये हम सबके साथ है। हमें चुभ तो कुछ रहा है, हमें अपनी ईएमआई भरनी है, चुभ रही है वो भी ईएमआई, लेकिन हम ईएमआई की कमाई करने के लिए, एक्स्ट्रा कमाई करने के लिए क्या कभी हमने कुछ सोचा? नहीं सोचा। ज्यादा से ज्यादा हम क्या सोचेंगे, एक अच्छी जॉब और मिल जाए या प्रमोशन हो जाए तो मजा आ जाए। लेकिन अगर आप अपने आप में सेल्फ में इंप्रूवमेंट करेंगे तो हो सकता है वो आपको मल्टीपल रिटर्न दे। मैं और आपकी कहानी सेम एक जैसी है, ये सब चीजें मेरे पे भी है, ये नहीं कि मैं लेक्चर दे रहा हूँ, लेकिन मैं भी अपने ऊपर काम कर रहा हूँ, स्टार्ट कर रहा हूँ। हमारे गोल्स होने चाहिए, सिर्फ ऐसे नहीं होने चाहिए कि हम अपना आए 9 से 6 जॉब करी, हो गया काम, सैलरी ले रहे हैं। सबसे अच्छा पता है क्या होता है? बिना डांटे, बिना किसी 3 5 के, बिना कोई टेंशन के, हमें आराम से महीने भर काम करके सैलरी मिल जाती है, हमें मजा आता है। तो हम क्यों सोचे कुछ और करने की या कुछ परेशानी लेने की? इसलिए हम सोचते ही नहीं। और जैसा कि मैंने कहा कि एक आदमी गरीबी में भी उसे दिक्कत होती है, और जब वो अमीर बनने का ट्राई करेगा तब भी दिक्कत होंगी। तो वैसे ही अगर हमें दिक्कत होनी है तो हमें ऊपर वाली दिक्कत सेलेक्ट करनी है कि जब दिक्कत होंगी तो मेरी पिछली लाइफ चेंज हो जाएगी, अगली तो मैं लाइफ हो सकता है मल्टीपल टाइम में मेरे को बहुत अच्छा हो जाए। वैसे ही बीइंग एम्प्लॉय हम कंपनी से तो एक्सपेक्ट करते हैं कि मैं यहाँ कोई पर्सनल नाम है इसको, मैं सिर्फ एक एग्जांपल दे रहा हूँ ताकि, क्योंकि हम सारे लोग एम्प्लॉय हैं, अच्छे से समझ पाएंगे। हम कंपनी से तो एक्सपेक्ट करते हैं कि हमारा क्लेम टाइम पे मिले, इतना पैसा मिले, मैंने पानी भी पिया, मैं ये भी किया, मैं सब मिले, देती है कंपनी, नो डाउट। हर चीज की एक पॉलिसी बनाई हुई है, लेकिन उसमें भी हम उसको वायलेट करना चाहते हैं कि यार मेरा तो इतना खर्च हुआ। हमारी सैलरी भी फिक्स है। अगर आपने अपने खर्चे ज्यादा बढ़ा लिए हैं तो उसमें कंपनी की कोई वो नहीं है कि आपके खर्चे ज्यादा बढ़ गए तो लो सैलरी ज्यादा लो, नहीं, वो कंपनी की जिम्मेदारी नहीं है। हम 9 से 6 काम करके जाते हैं, हम पूरे साल काम करते हैं, महीने में सैलरी लेते हैं, हम इतने से खुश हैं। तो क्या हमने कभी अपने आप में सेल्फ इंप्रूवमेंट किया कि मेरी कैसे 5% में दिखूं, ढक्कन की तरह कैसे दिखूं दूर से, ये 95 दिखे ना दिखे लेकिन ये दिखे? हमने कभी कोशिश ही नहीं करी, कभी सोचा ही नहीं। सब क्यों? क्योंकि हम वैसे ना सब कर रहे हैं तो हम भी कर रहे हैं। उसने किया था, हम एग्जांपल भी लेते हैं, यार वो बहुत अच्छा एम्प्लॉई है, उसका क्या हो गया? उससे कुछ नहीं होगा। सबकी कहानी अलग है, हमें अपने ऊपर अपने में इम्प्लीमेंट करना है।
आज का मेरा सेशन यही है। मैं फीडबैक लेना चाहूंगा कि हमें अब ये ढक्कन बनना है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप ये समझ गए होंगे कि 5% में हमें कैसे आना है, अवॉइड करनी है, ऐसी आदत नहीं डालनी है। एग्जाम्पल होता है ना, अभी देखो बहुत सारे लोगों ने अटेंडेंस नहीं लगाई होगी आज तक की, पता है एचआर एक रिमाइंडर देगा 20 तारीख है ना, 25 तारीख, अरे लगा देंगे, अभी कौन सा कुछ हो रहा है यार। मैं किसी को ब्लेम नहीं कर रहा हूँ, ये हमारी टेंडेंसी है 90% वाली। अगर हम ये सोच लें नहीं यार कुछ भी हो जाए, मैंने खुद चेंज किया अपनी लाइफ में। मैं पिछले 15 दिन से क्या कर रहा हूँ, अगर मेरे पास खाने का टाइम है तो बर्तन धोने का भी टाइम है। मैं बैचलर रहता हूँ तो मैं खाना खाने के पहले मैं करके सो होता था, लेकिन नहीं, मैं अब काम को तुरंत खत्म कर रहा हूँ और मेरे पास बहुत टाइम रहता है। मैं एम्प्लॉय से भी लोग बात करता हूँ, मैं अपना काम भी करता हूँ, घर का काम भी करता हूँ, उसके बाद भी मेरे पास टाइम बच जाता है। टाइम भी मैनेज होता है जब आप जस्ट डू इट करते हैं कि मुझे ये करना है। तो नहीं टालेंगे जब चीजों को, तो आपकी बॉडी, आपका दिमाग अपने आप बोलेगा बेटा काम पेंडिंग है, काम पेंडिंग है, करो। हमें वहां नहीं देखना है कि 15 तारीख 25 तारीख को अटेंडेंस लगानी है, पीएमएस की 7 तारीख है, 7 तारीख को करेंगे, मोबाइल का बिल, बिजली का बिल 15 तारीख को देंगे। नहीं, हम क्यों वेट करते हैं? नहीं करना चाहिए ना, काम को खत्म करते रहो, प्रेजेंट में करते रहो, प्रेजेंट में जीते रहो, बस इतना करना है 5% में आने के लिए। अगर आप ये करते हैं तो आप में बहुत चेंज आ जाएंगे अगले 1-2 महीने में। और मैं आप लोगों को ये टास्क दे रहा हूँ कि आप अपने ऊपर ये इम्प्लीमेंट करें 5% में आने के लिए। ये आपकी जॉब में ही नहीं कोई फायदा करेगी, बल्कि आपकी पर्सनल लाइफ में भी। मैं बार बार क्यों जोर दे रहा हूँ, आप लोग बहुत अच्छे हैं नो डाउट, लेकिन और भी अच्छे हो सकते हैं। हमेशा इम्प्रूवमेंट्स के चांस रहते हैं, ग्रो करने का चांस हमेशा होता है। तो मैं आज का सेशन यही खत्म करता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आपने इस सेशन से कुछ सीखा होगा, समझा होगा, और उसको इम्प्लीमेंट जरूर करना, ये मेरी रिक्वेस्ट है। क्योंकि अगर इसको सिर्फ सेशन की तरह लेंगे तो फिर कुछ नहीं होगा। मैंने कहा, आपने सुना, वही हो जाना चाहिए वाला काम है। अब मैं फीडबैक चाहूंगा, एक एक करके मुझे फीडबैक बताएं अगली ट्रेनिंग्स के लिए मैं और कैसे अच्छा कर सकता हूँ, और आज की ट्रेनिंग से आपने क्या 2 अच्छी चीजें सीखी वो मुझे प्लीज बताएं। सारे लोग अपने माइक ऑन कर लें, अनम्यूट कर लें। शुरू करें कहीं से भी। उमेश जी, हेमंत जी बोलिए। आपकी ये वाली ट्रेनिंग काफी अच्छी लगी हमें, थैंक काफी यू। यूजफुल थी। एज जैसे आपकी बाकी सारी ट्रेनिंग्स रही हैं और हम लोग फेस टू फेस ट्रेनिंग लिए हैं आपसे, और काफी लंबा सेशन भी रहा है आपका ट्रेनिंग का। तो पिछली सारी ट्रेनिंग्स भी आपकी काफी यूजफुल रही हैं हमारे लिए। जैसे क्या होता है कि हमको सब चीजें पता होती है कि ये करना है, ये करना है, लेकिन हम वो करते नहीं। आज की जो ट्रेनिंग है वो एकदम वैसी ही फिट बैठती है कि हमारे पास काम बहुत रहता है, हम कहते हैं अरे यार छोड़ो हम कल कर लेंगे या बाद में कर लेंगे, अभी टाइम नहीं है। मतलब हम टाइम रहते हुए भी नहीं करते हैं, और वो क्या होता है, वो चीजें जो है एक्यूमुलेट हो जाती हैं, और जब चीजें एक्यूमुलेट हो जाती हैं और हम तब डिलीवर करते हैं तो हम पूरा 100% डिलीवर नहीं कर पाते, तो वो चीजें छूटती चली जाती हैं। तो आपकी ट्रेनिंग से हमने आज ये सीखा कि जो हमको हर चीज पता है कि ये चीज करनी है, लेकिन हम वो नहीं करते। तो वो अगर हम ये डेवलप करें अपने अंदर की इस चीज को कि नहीं, ये आज का आज ही खत्म करते हैं, मतलब उसको टालने की कोशिश नहीं करें। और ये हम कर सकते हैं हम अपने टाइम मैनेजमेंट से, कि हमारे पास अगर 4 काम है तो हम अपनी टाइम को उसी हिसाब से मैनेज करें, और ताकि हम पूरा अपना 100% दे सकें। और जो आपने एक बात की कि हमेशा एक इम्प्रूवमेंट का चांस रहता ही है, तो चाहे कोई कितना भी परफेक्ट हो, देयर इज ऑलवेज ए चांस ऑफ इम्प्रूवमेंट। तो अगर मैं 100% भी दे रहा हूँ तो मेरे पास चांस हो सकता है कि मैं 110% भी दे सकूं। करेक्ट। तो आपकी ट्रेनिंग से हमको टाइम टू टाइम हम लोगों को एक इम्प्रूवमेंट का चांस मिलता है, एक कैटास्ट्रोफर की तरह। मतलब आप हमको एक जगाते रहते हैं कि हाँ ये चीजें हैं, ये चीजें हैं। काफी मोटिवेशनल ट्रेनिंग रहती है आपकी। तो मेरे तरफ से यही है। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू हेमंत जी, मेरी कोशिश भी यही है।
मैं राजीव जी, आप कुछ कहेंगे? शायद आपकी ये दूसरी या तीसरी ट्रेनिंग है हमारे साथ। जी, थैंक्स फॉर द सब्जेक्ट आपने जो चूज किया, बहुत मोटिवेटेड सब्जेक्ट था और आपकी ये मैं दूसरी तीसरी ट्रेनिंग कर रहा हूँ और काफी इंस्पायर होता हूँ आपके साथ। और ओके, थैंक यू। बहुत ही आपके साथ बड़ा कंफर्टेबल मोड में हम लोग आ जाते हैं, ये एक बहुत बड़ी बात है। ठीक है सर, तो आप जिस तरह से समझाते हैं वो आपका समझाने का तरीका भी बड़ा ही मतलब एक तरह से हमारे दिमाग में बिल्कुल फिट बैठता है जाके। और थैंक्स अ लॉट सर, आपने ये इतने उसमें हम लोग टेंशन में चल रहे थे और आपने ये हमको दिया तो हम तो बहुत ही सर खुश हैं आज फिलहाल। ठीक है, थैंक यू। थैंक्स सर, थैंक्स सर। इम्प्लीमेंट करिए और ढक्कन बनिए। हाँ, बिल्कुल ढक्कन सर, बनिए। बिल्कुल बिल्कुल सर। लेकिन उमेश सर एक चीज ये बताइए कि लोग ये कहते हैं कि यार छोड़ो यार, ये बहुत ढक्कन है, इसका क्या मतलब है? अक्सर लोग देखिए, ये बोलते हैं कि अरे यार छोड़ो यार, ये एकदम ढक्कन है यार। वो तो ढक्कन इसलिए कहते हैं, वो वाला ढक्कन किसी तो- चीज पे लग जाता है ना। हाँ, ढक्कन ये वाला नहीं है, वो बोतल वाला ढक्कन है, किसी चीज पे लग गया तो बंद हो गया। हाँ, यार कमाल का ढक्कन है, प्रोसेस ही बंद कर दिया, तो वो वाला ढक्कन है। ओके। आपको ये वाला, वो ढक्कन 1% है, ये 5% है। वो अच्छा, 1% मत बनिए। इसीलिए उमेश सर ने सबसे पहले ये पूछा था कि किसके किसके पास पेन है, जरा बाहर दिखाओ। मैं ऐसे भी कह सकता था कि ये बोतल का ढक्कन, मैं ऐसे भी कह सकता था। नहीं ये वही ढक्कन, ये बंद करने वाला ढक्कन है, ये ढक्कन नहीं बनना। मतलब अपनी सोच पे कैप ना लगाइए। अपनी सोच पर कैप नहीं लगाइए, बिल्कुल हेमंत जी ने बहुत सही कहा। जी। अच्छा, ये तो पीछे प्रकाश क्या में दिख रहा है? तोता पाल रखे हैं कि वो डिजाइन है आपके पीछे? वो वॉलपेपर है। अच्छा, पांडे जी क्या कहेंगे आज की सेशन में? मैं कुछ हम तो जानना यही चाहूंगा कहेंगे आपसे। हम तो यही कहेंगे कि लगभग हम सारे लोग मेच्योर्ड हैं, सबको अपना वीक एंड स्ट्रेंथ पॉइंट सबको मालूम है, लेकिन जो आपका ट्रेनिंग देने का जो स्टाइल है वो एक गजब का है, जिससे विचार संचार इतना बढ़िया होता है, मतलब गिव एंड टेक इतना बढ़िया होता है कि अगर इसको डिस्क्राइब किया जाए तो यू आर द बेस्ट सप्लायर एंड वी आर द बेस्ट कस्टमर। अगली ट्रेनिंग और में मैं कहूंगा मतलब कि आप पेड ट्रेनिंग ले सकते हैं। अगर मैं 100 रुपए लूं तो आप ट्रेनिंग लेंगे 100 रुपए देके हैं? बिल्कुल बिल्कुल। 105 बड़ी दे चीज है के कि हम लेंगे। पूरी ट्रेनिंग के ड्यूरेशन में हम आपसे कनेक्ट रहते हैं।